यह 2027 की सियासत का सबसे बड़ा संकेत। बंगाल से यूपी तक क्या योगी मॉडल बन गया है बीजेपी का ब्रह्मास्त्र? शुवेंदु अधिकारी का झुकना क्या ये 2027 की जीत का इशारा है? लॉ एंड ऑर्डर, हिंदुत्व वोट, क्या यही तय करेगा यूपी का भविष्य? स्टेज पर एक परिणाम और बदल गई पूरी राजनीतिक कहानी। नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पश्चिम बंगाल से सामने आया एक दृश्य अब सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा संकेत बनता जा रहा है। जहां बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम करते नजर आए। पहली नजर में ये एक सम्मान का प्रतीक लग सकता है, लेकिन राजनीति में हर इशारा एक संदेश होता है और इस एक तस्वीर ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब बंगाल में बीजेपी की मजबूत स्थिति और बढ़ती पकड़ की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में ये दंडवत प्रणाम क्या सिर्फ एक व्यक्तिगत श्रद्धा थी या फिर ये 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में योगी मॉडल को लॉ एंड ऑर्डर, सख्त प्रशासन और हिंदुत्व के मजबूत प्रतीक के रूप में पेश किया गया, वो अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरे राज्यों में भी एक राजनीतिक ब्रह्मांड बनता जा रहा है। बंगाल जैसे राज्य में जहां क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक राजनीति हमेशा से हावी रही है, वहां अगर बीजेपी अपने विस्तार के लिए योगी आदित्यनाथ की छवि और उनके मॉडल को आगे बढ़ा रही है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव माना जाएगा। क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि पार्टी अब 2027 के लिए अपनी रणनीति को आक्रामक बनाने जा रही है और इसमें कानून व्यवस्था, धार्मिक पहचान और मजबूत नेतृत्व जैसे मुद्दे केंद्र में होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मॉडल हर राज्य में काम करेगा? क्योंकि बंगाल और यूपी की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। बंगाल में जहां लंबे समय तक वामपंथ और फिर तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव रहा है, वहीं यूपी में जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का ये दांव कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं विपक्ष के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी योगी मॉडल को 2027 के चुनाव में मुख्य एजेंडा बनाती है, तो विपक्ष को इसका जवाब देने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। सिर्फ सरकार की आलोचना या पुराने मुद्दों को उठाना अब काफी नहीं होगा, उन्हें भी एक मजबूत नैरेटिव और नेतृत्व पेश करना होगा जो जनता को आकर्षित कर सके, खासकर तब जब सोशल मीडिया और ग्राउंड कैंपेन के जरिए बीजेपी अपने संदेश को तेजी से फैला रही है। दूसरी तरफ यह भी समझना जरूरी है कि इस तरह के प्रतीकात्मक इशारे कभी कभी पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन और नेतृत्व की दिशा को भी दिखाते हैं। शुवेंदु अधिकारी का ये कदम क्या ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका और मजबूत हो सकती है? और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के अंदर नेतृत्व के नए समीकरण को जन्म दे सकता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा क्षण है जिसने कई परतों वाली राजनीतिक बहस को जन्म दिया है, जहां एक तरफ इसे सम्मान और परंपरा के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में भी समझा जा रहा है। और यही भारतीय राजनीति की खासियत है।
कि यहाँ हर तस्वीर, हर बयान और हर इशारा अपने आप में एक कहानी छुपाए होता है जो आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकता है। अब देखना यह है कि क्या यह दंडवत प्रणाम सच में 2027 की रणनीति का ट्रेलर है या फिर यह सिर्फ एक वायरल पल बनकर रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस एक दृश्य ने राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है और आने वाले समय में इसका यूपी से लेकर पूरे देश की राजनीति में देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर आप राजनीति को करीब से समझना चाहते हैं तो इस घटना को सिर्फ एक वीडियो के तौर पर ना देखें, बल्कि इसे एक संकेत के रूप में समझें जो आने वाले बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है।